हेलो दोस्तों। ये हमारा आज दूसरा पॉडकास्ट है। और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है कि अधिकतर जो लड़कियां कॉलेज में अभी पढ़ रही हैं या फिर कुछ अपना फ्यूचर लेके आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो अभी ये फिक्स नहीं कर पा रही हैं कि मैंने अभी अपने जीवन में करना क्या है। तो वो एक कोर्स को करने के साथ साथ और कोर्स भी कर रही हैं। अब अपना टाइम निकाल रही हैं, मैनेज कर रही हैं जैसे तैसे। लेकिन वो सिर्फ एक चीज नहीं सीख रही है, और भी कई चीजें सीख रही हैं। तो क्या ये सही है? तो इसी बात पर आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि एक ही चीज सीखनी चाहिए या और भी कई चीज हम सीख सकते हैं। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट बैठी हुई है खुशबू, और वो भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो पहले मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि वो आखिर क्या फेस कर रही हैं और उसका सलूशन क्या है। उनके मन में कुछ सवाल हैं तो उनके हम यहाँ पर जवाब देंगे। और ये सवाल जवाब सिर्फ हम दोनों के ही सवाल जवाब नहीं है। हमारी तरह की और भी कई लड़कियां हैं, या फिर और भी कई युवा बहनें हैं, या फिर भाई लोग भी बोल सकते हैं, दोस्त लोग बोल सकते हैं। जो कोई भी है, मैरिड अनमैरिड, सभी ये लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जेंडर स्पेसिफिक है कि वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो आप सभी इस बात को सुने समझें और फिर डिसीजन लें कि हमें क्या एक ही काम को सीखना चाहिए या हम और भी कई चीजें सीख सकते हैं। तो खुशबू, आप बताइए कि आपको इस वक्त मतलब कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या कर रही हैं, और फिर बताइए अपनी प्रॉब्लम के बारे में कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। हेलो गाइस। मैं खुशबू शिमला पिस्तार से मैं मेडिकल कॉलेज में मेडिसिटी कॉलेज से मेडिकल कोर्स कर रही हूँ बीएमएलटी। और मैं इसको मेडिकल कोर्स के साथ साथ पार्लर कोर्स भी कर रही हूँ। और ये करने के साथ साथ मेरे कॉलोनी वालों को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि मतलब ये क्यों कर रही है। एक कोर्स कर एक पे मतलब एक बोलते हैं भी। एक ही काम पर हाँ, फोकस एक ही किया काम जाए। पे फोकस कर रहे हो, दूसरे काम पे क्यों कर रहे हो। एक ही साथ दो नाव पे पैर क्यों रख रहे हो। ये प्रॉब्लम मेरे मेरी लाइफ में आ रही है बस। तो फिर आपको क्या लगता है कि आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो कि आप सही नहीं कर जी। रहे हो या जी फिर मैं गलत ठीक हूँ। कर रहे हो करके? मैं अपने मतलब जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। मैं अपने मन से कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस है? हाँ मतलब अपनी खुशी से कर रहे हो? जी। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? ना मुझे प्रॉब्लम है ना मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है। ओके। तो फिर मतलब कि लेकिन आपको ऐसे सवालों का जवाब चाहिए कि आप उनको जवाब क्या देंगे, ये ढूंढ रहे हैं जी। कि आखिर उनको कहा क्या जाए। क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं, आपकी फैमिली वालों को भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम अदर लोगों को हो जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि आप ये सीख रहे हो तो ये क्यों सीख रहे हो, हम्म। है ना। तो इन्हीं बातों के बारे में आज ये लगता तो टॉपिक छोटा है, पर छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी रुचि के अनुसार, देखो हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। हर कोई एक जैसा इंटरेस्ट नहीं रखता। अगर आपने डॉक्टरी लाइन चूज की है और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपका इंटरेस्ट है, या फिर ये कैसे, मेरा ड्रीम भी है, ये इंटरेस्ट आपका भी है। ड्रीम भी है और हाँ। इंटरेस्ट भी है। और कहीं ना कहीं एज अ फीमेल आपको सजने संवरने का भी शौक होगा जरूर। हाँ। तो इसी वजह से आप यहाँ पार्लर सीखने भी आए हो, और इसको भी आप इंटरेस्ट के साथ ही सीख रहे हो, है ना। हाँ। वो किसी फोर्स वगैरह से नहीं सीख रहे। तो देखिए, आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख रहे हो, और ये जो कि अच्छी बात है। हम लोग अपने टाइम को मैनेज जितना अच्छी तरीके से करेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे कि जैसे अंबानी, रतन टाटा और ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके अगर जर्नी को आप देखेंगे तो ये जीरो से हीरो बने हैं। हम्म। मतलब कि अगर इनका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो ये जन्मजात अमीर नहीं थे, नहीं हुए। ये क्या हुए, ये भी एक गरीब घर में ही पैदा हुए थे। इन्होंने भी गरीबी देखी है, संघर्ष किया है, अपने अंदर अपने स्किल्स को बढ़ाया है, बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ एक काम नहीं, बहुत सारे काम सीखे हैं, बहुत अपने जीवन में एक्सपीरियंस लिए हैं। और आज जो वो बने हैं वो सब इन्हीं संघर्षों का परिणाम है।
तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके उस फील्ड की ओर ले जा रहे हैं जहाँ की आपका इंटरेस्ट है, और जहाँ आप बहुत खुशी के साथ में मैनेज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और जहाँ आपका इंटरेस्ट है, खुशी है, वही काम आपका बहुत बढ़िया हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इंटरेस्ट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में रख सकते हैं तो एक ही में माहिरता हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी काम को करें उसकी अच्छी नॉलेज लें, पूरा अच्छे से समझें, और उसको फिर करेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होंगे। ये जरूरी नहीं है कि फिर वो सब्जेक्ट एक ही रहेगा तो आप उसी में माहिर रहेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो लोग एक ही सब्जेक्ट को लेके आगे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसी में फेल है। उसी में उनको इतना अनुभव नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एक्सलेट कर पाए या जीवन में कुछ ऐसा कर पाए जिसमें उनको लगे कि हाँ, हमने कुछ जीवन में हासिल किया है। तो उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जो अपने बच्चों को इस तरीके से कह के रोक देते हैं कि आप ये क्या करने लग गए, और आपको ये नहीं, ये करना चाहिए। अगर उनका फैसला सही है, उनका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो सही है, तो आपको बेशक उन्हें करने देना चाहिए, बजाय ये कहने के आप एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करो। क्योंकि आपका बच्चा किसी अच्छे फील्ड में जा रहा है, किसी अच्छी चीज के लिए वो आपसे जिद कर रहा है या अपने टाइम को मैनेज कर रहा है। हमें डरना तो तब चाहिए जब हम अपने टाइम का मिसयूज करते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, और गलत कामों को करने लग जाते हैं, गलत चीजों को देखने लग जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आजकल क्या कहा जाता है, जैसे मैं ही मेरे फील्ड में, जैसे मेरे पार्लर का फील्ड है, तो बहुत सारे लोगों ने एक कैटेगरी बना ली है कि ये फील्ड अच्छा, ये फील्ड बुरा, ये मतलब इस तरीके से कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। काम कोई भी हो, अगर आप अपनी मेहनत से, लगन से कर रहे हो और उसमें एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हो, तो वो काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी पहले चाय बेचा करते थे। तो वो चाय बेचना छोटा बड़ा काम नहीं है, वो अपनी इज्जत से, अपनी इज्जत की कमाई, मान सम्मान की कमाई, अपने गर्व की कमाई से वो खा रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहे थे। और कहीं ना कहीं फिर उनकी किस्मत, उनके कर्म, क्योंकि हमारी जो किस्मत बनती है हमारे कर्मों से ही बनती है, तो उनके अच्छे कर्मों की वजह से उनकी किस्मत बनी, वो राजनीति में आए और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो इसी प्रकार से हर काम को अगर हम देखें तो जैसे एक लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना होगा, अगर उनका इतिहास भी आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जीरो से हीरो बने हैं। मतलब कि अगर वो ये सोच के चलते कि एक पापड़ बनाने का काम ये भी कोई काम होता है, अगर वो उस काम को एक हीन भावना से देखते, छोटी सोच की वजह से देखते कि भाई ये काम नहीं करना, कुछ और काम कर लेंगे, तो क्या आज उनका इतना बड़ा नाम होता? आज वो इतने बड़े बिजनेस वुमन हैं, या फिर मेरे ख्याल से एक संगठन बनाया था उन्होंने, तो वो संगठन ही उनका इतना बड़ा बन गया। तो इसके बारे में आप नेट पर सर्च मारेंगे, ज्यादा अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जिन्होंने अपने काम को एक बहुत ऊंची लेवल तक दर्जा दिया हुआ है। और जबकि अगर कोई भी बंदा स्टार्टिंग लेवल पर उसे करेगा तो वो उस काम को ये सोचेगा ये काम भी कोई काम है, ऐसे कोई काम करते हैं। ऐसे ही जैसे चाय बेचने को लोग काम नहीं समझते कि चाय बेचना भी कोई काम है। भाई आप अपनी इज्जत की कमाई से खा रहे हो, अपने मान सम्मान से खा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज पर फोकस करना चाहिए इंसान उन बातों पर फोकस नहीं करता, लेकिन जिन बातों पर नहीं करना चाहिए उन्हीं बातों पर वो फोकस करता है। और मेरे ख्याल से ये अभी हमारा लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी हम ऐसे ही छोटे छोटे पॉडकास्ट लाते। मेरा मेन मकसद जो था वो आप तक एक ऐसी अवेयरनेस को पहुंचाना था कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनका इंटरेस्ट जिस चीज में है आप उस चीज में उनको वो करने दीजिए। और एटलीस्ट आपका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है, वो कुछ करने के लिए कह रहा है, तो आप उसे इजाजत दें, क्योंकि वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, गलत संगत में नहीं है, गलत कर्मों को नहीं कर रहा है, गलत बातों को नहीं अपना रहा है। तो अम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है और आप लोग ऐसे और बच्चों को भी देखते हैं कि जो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं,
तो उन तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो सोच समझ सके कि एक्चुअल में वो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी डिसीजन ले सके कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। और वो इस बात से डरना बंद कर दे कि एक्चुअल उनके अड़ोसी पड़ोसी ने उनसे कुछ कह दिया कि तुम जो कर रहे हो ये भी कोई काम है, कुछ इससे बढ़िया कुछ और कर लेते, तो वो इन बातों से डरना बंद कर दे। बस उन्हें खुद में विश्वास होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक न एक दिन वो उसी में अपनी एक महारत हासिल करेंगे। और छोटी छोटी चीजें हो चाहे बड़ी बड़ी चीजें हो, अगर आपने जीवन में कुछ भी सीखा हुआ है तो वो हमारे जीवन में काम जरूर आता है, हर जगह पर काम में आता है। किसी ने देखा नहीं है कि कब कौन सा वक्त कहाँ पर बिगड़ जाए। जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना के समय में भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, रोजगार होते हुए बेरोजगार हो गए थे। तो किसको पता था कि कोरोना ऐसा आएगा और ऐसी महामारी फैलेगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जो चीजें हमने अपने जीवन में सीखी हुई हैं, उस वक्त वही चीजें काम में आ रही थी। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पॉडकास्ट और भी लेकर आएंगे जो सबकी नॉलेज को इंक्रीज करे और ऐसी समस्याओं का समाधान लेकर आए। तो बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।